अडानी और अंबानी ही केवल इस देश में उद्योग करने के लिए बने हुए, बाकी लोगों का कोई अधिकार इस देश में नहीं है। और जिन लोगों ने संविधान की प्रतियों को फाड़ा, आरक्षण के ऊपर बार बार सवाल उठाए, वो लोग बाग इस तरीके से डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं कि इस सरकार के द्वारा केवल और केवल संविधान विरोधी कार्य किए जा रहे हैं, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। और जो आदमी अपनी बात पे कायम नहीं है, वो जनता का क्या भला करेगा? ये केवल डायलॉग के मास्टर है। तो वो ट्रम्प तो रोजाना तुम्हारी मिट्टी पलीत कर रहा है। आज भी कह रहा है 5 जेट विमान गिर गए, किसके गिर गए मैं नहीं बताऊंगा, और वो अगले इंटरव्यू में बता भी देगा। देखिए, जब से मोदी जी इस देश में प्रधानमंत्री करके आए हैं, उसके बाद में जितनी भी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। जो जनता से वादे किए वो पूरे कर नहीं रहे हैं। और अब तो हद ही हो गई। जब लोकसभा के चुनाव में उन्होंने कहा कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, 400 पार चाहिए, नहीं दिया। अब तो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों से ये कहलवा रहे हैं, जो आरएसएस के माध्यम से, कि समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान से ही हटना चाहिए। यानी समानता आनी नहीं चाहिए। अडानी और अंबानी ही केवल इस देश में उद्योग करने के लिए बने हुए, बाकी लोगों का कोई अधिकार इस देश में नहीं है। और जिन लोगों ने संविधान की प्रतियों को फाड़ा, आरक्षण के ऊपर बार बार सवाल उठाए, वो लोग बाग इस तरीके से डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं कि आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। बलात्कार की घटनाएं देख लीजिए, माफिया की घटनाएं देख लीजिए, जो विकास का हाल आप देख रहे हैं। मैं आया हूं अभी यहाँ पाटन के आसपास में, कोई आ ही नहीं सकता इन सड़कों के ऊपर से। जो हमारे समय में स्वीकृत सड़कें थी, उनका 1.5 साल में काम नहीं करा पाए। पंचायत चुनाव नहीं करवा रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव नहीं करवा रहे हैं, और 1.5 साल से भरतपुर में जिला परिषद का पद खाली पड़ा है। 1.25 साल से आपका गंगानगर में जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। थोते भाषण देते हैं, कभी यमुना जल की बात कर लेते हैं, कभी ईआरसीपी की बात कर लेते हैं, कभी किसी की बात कर लेते हैं। 1 रुपए का काम, अगर विकास का काम इन्होंने कराया हो, एक कोई ये ऐसी योजना लाए हो, बुजुर्गों की पेंशन बंद हो रही है, विदेशों में जो गरीब के बच्चे पढ़ रहे थे उनकी जो छात्रवृत्ति देते थे, उनको जो सहायता देते थे, वो इन्होंने बंद कर दी। कहने का मतलब यह है कि इस सरकार के द्वारा केवल और केवल संविधान विरोधी कार्य किए जा रहे हैं, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। और जाकर के हम लोगों को, सर 2 दिन पहले अब अमित शाह का दौरा था प्रदेश में, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या किया अमित शाह ने? वो तो इनकी रिव्यू करने आया था कि हमने जो पर्चियां भेजी थी उसमें दम है नहीं है, और वो देख लिया। एक अमित शाह का दौरा पहले यहाँ आपके कोटपुतली भी हुआ, एक आईपीएस और 100-150 पुलिस वालों ने उसका दौरा करा दिया। और अब की बार पता नहीं क्या हुआ, 4000 पुलिस और 15 आईपीएस। और देखिए क्या गए, हमने एसआईटी गठित कर दी। अरे आपने तो एसआईटी गठित किया, हमने तो उम्र कैद की सजा कर दी पेपर लीक वालों को, और 700 के लगभग हमने पकड़े थे। आपने 200 लोगों को, अगर कोई बचे हुए थे उनको पकड़ लिया तो कौन सा तीर मार लिया? बच्चों के लिए नौकरी की बात तो आप कर नहीं रहे हो। आप बताइए कि 1.25 लाख टीचर के पद खाली हैं, कहाँ इन्होंने कहाँ भर्ती किया? बताइए। ऐसा ही भर्ती का ये निर्णय नहीं कर पा रहे, कोई निर्णय नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हैं कि हमने तो झूठ बोला था, कांग्रेस की सत्ता जो थी उसको बदनाम करने के लिए, हमारी सत्ता लेने के लिए झूठ बोला। यही तो बात हुई ना। जो आदमी अपनी बात पे कायम नहीं है, वो जनता का क्या भला करेगा? सर, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण की कल रिपोर्ट आई है, उसको लेकर के जिस तरह के दावे किए गए राजस्थान को लेकर, और आप खुद देख रहे हैं कि ना सड़कें ठीक है, ना सफाई, ना स्वच्छता, इसको लेकर क्या? ये केवल डायलॉग के मास्टर है। इनको डायलॉग आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। न खाऊंगा, न खाने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, एक सर आएगा तो 10 सर ले जाऊंगा, लेके आऊंगा, और लव लेटर नहीं लिखूंगा, मैं युद्ध कर दूंगा। इस पे कर दो। वो ट्रम्प तो रोजाना तुम्हारी मिट्टी पलीत कर रहा है। आज भी कह रहा है 5 जेट विमान गिर गए, किसके गिर गए मैं नहीं बताऊंगा, और वो अगले इंटरव्यू में बता भी देगा।
सर, किसके 5 साल गिर आपको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हो गए और आपने अभी बयान दिया था कि कुछ एमएलए थानेदार की कुर्सी पर बैठकर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देख लो तो रोजाना ही हो रहा है ये तो नोटंकी। वो तो क्या उसकी क्या बात करनी है तो गलती से एमएलए बन गया। एमएलए लाइक है क्या? एमएलए की बात है क्या उसमें? कोई चर्चा कोई ढंग की कोई चर्चा करता है क्या? हिंदू मुस्लिम की बात करता है? किसी की कुर्सी बैठ जाता है, रात को 1:30 बजे थाने में जाकर के घूमने लग जाता है, ये शौचालय देखने लग जाता है, अपना वीडियो खुद ही बना लेता है। वो उनकी बात नहीं करता। सर, पर्ची को लेकर भी बयानबाजी हुई है। पर्ची को लेकर बयानबाजी हुई है। गहलोत साहब ने कहा है कि बड़ी पर्ची आने वाली है, मुख्यमंत्री बदलने वाला है। अब देखो भाई, ये तो पर्ची फैल है इसलिए सारे ही बोलेंगे। बीजेपी के लोग ही बोल रहे हैं कि जल्दी बदल रहे हैं, जल्दी बदल। किरोड़ी जी भी अंदर ही अंदर बातें कर रहे हैं कि होने वाला है मेरा काम, होने वाला है। की सरकार है, बावजूद उसके कांग्रेस को जिस तरह से विरोध करना चाहिए था, अभी तक सड़कों पे कांग्रेस उस लेवल पर नहीं आ रही है। क्या कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं? अब भाई साहब, विपक्ष तो सड़कों पे ही होता है, राज में लाने की वापस बात नहीं। क्योंकि हमारी योजनाएं देख लो और इनकी योजनाएं देख लो, हमारा विकास देख लो, इनका विकास देख लो, हमारी जो सबको साथ लेकर के जो नीति है उसको देख लो, विचारधारा को देख लो, और इनकी तोड़ने की बांटने की विचारधारा को देख लो। इसलिए सड़कों पे तो संघर्ष करेंगे ही करेंगे, कर भी रहे हैं। आप रोजाना हम जाते हैं, जन जागरण अभियान है, यही तो आंदोलन होते हैं और क्या होता है आप बताइए। हमने सारे के सारे जिलों में आंदोलन किए। सर, कोटपुतली जिले में आपकी कांग्रेस फैल है, किसी भी प्रकार से विपक्ष काम नहीं कर रहा है। कोटपुतली की बद से बदतर हालत है, हमने खबरों के माध्यम से दिखाया। देखो भाई, हमने जिस कांग्रेस को पाड़ा वो कांग्रेस तो बक गई है तो अब आप ही कांग्रेस हो हमारी, तो आप सब मिलकर के, आज सब मिलकर के जो कांग्रेस करोगे वो मजबूत होगी और आने वाले समय में कांग्रेस का यहाँ विधायक होगा।